पूरी जानकारी हमने अपनी इस कॉपी पर नोट कर ली है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्बल पेंटिंग हो रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में मार्बल पेंटिंग कराने वाले हो तो आपका लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि यदि हम 10 बाई 10 फीट के रूम में मार्बल पेंटिंग कराते हैं तो लेबर मटेरियल सहित हमारा कितना खर्च आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपसे शेयर कर देते हैं कि यदि आप इस तरीके से मार्बल पेंटिंग कराते हैं तो आपका लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। पूरी जानकारी हमने अपनी इस कॉपी पर नोट कर ली है। तो चलिए हम आपको इस कॉपी पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि मार्बल पेंटिंग कराने का टोटल कितना खर्चा हो रहा है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 10 फीट बाई 10 फीट रूम में मार्बल पेंटिंग कराने का 2024 में टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम वॉल एरिया की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 10 फीट बाई 10 फीट का रूम है और 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में टोटल 4 दीवारें होती हैं। ये पहली दीवार है, ये दूसरी दीवार है और ये तीसरी दीवार है। तो यदि हम एक दीवार के एरिया की बात करें तो एक दीवार का एरिया 10 फीट इसकी चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक और 10 फीट इसकी ऊंचाई है। तो यदि हम इसका एरिया निकालें तो एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू हाइट से गुणा कर देंगे, यानी कि लंबाई और दीवार की हाइट से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक दीवार का जो एरिया है वो 100 स्क्वायर फीट आ गया। और 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में सभी दीवारें एक समान होती हैं और टोटल 4 दीवारें होती हैं। तो यदि एक दीवार का जो एरिया है वो 100 स्क्वायर फीट है तो 4 दीवार का एरिया निकालने के लिए सिंपली हम एक दीवार के एरिया में गुणा कर देंगे। तो ये हमारी 4 दीवार हो गई। अब चलिए गुणा करके देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल 4 दीवार का कितना एरिया हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि चारों दीवारों का जो टोटल एरिया हुआ वो 400 स्क्वायर फीट हो गया। दीवार के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सीलिंग में भी मार्बल पेंटिंग की जाती है। तो 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में सीलिंग का जो एरिया होगा वो 10 फीट बाई 10 फीट होगा। तो 10 फीट बाई 10 फीट से गुणा करने के बाद 100 स्क्वायर फीट आ गया, जो कि सीलिंग का एरिया हो गया। यदि आप सीलिंग नहीं जानते तो आप देख सकते हैं कि जो छत का पार्ट होता है घर के अंदर से जो आपको छत का पार्ट दिखता है इसको हम सीलिंग बोलते हैं। तो 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में सीलिंग का जो एरिया होगा वो 100 स्क्वायर फीट होगा। तो इसी तरीके से वॉल और सीलिंग का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको डोर विंडो का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहाँ पर डोर और विंडो लगेगी वहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्बल पेंटिंग नहीं की जाएगी। इसलिए डोर और विंडो का एरिया निकालने के बाद आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि एक रूम में यानी कि 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में टोटल कितने एरिया में पेंटिंग होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस रूम में आप देख सकते हैं कि एक विंडो है। विंडो का एरिया 4 फीट बाई 5 फीट है और एक डोर यानी कि एक दरवाज़ा है आने जाने के लिए, और दरवाजे का जो एरिया है वो 3 फीट बाई 6.5 फीट है। तो चलिए सबसे पहले हम दरवाजे का एरिया निकाल लेते हैं। तो 3 इंटू 6.5, तो आप देख सकते हैं कि दरवाजे का टोटल एरिया 19.5 स्क्वायर फीट आ गया। नेक्स्ट यदि हम विंडो के एरिया की बात करें तो विंडो का जो टोटल लेंथ है 4 फीट बाई 5 फीट का है। तो आप देख सकते हैं कि विंडो का टोटल एरिया 20 स्क्वायर फीट आ गया। अब हम दोनों एरिया को यदि हम जोड़ लें तो ये हमारा विंडो का एरिया हो गया और ये हमारा डोर का एरिया हो गया 19.5। तो दोनों को जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि 39.5 स्क्वायर फीट के एरिया में डोर और विंडो का एरिया आ रहा है। और इस एरिया में भाई साहब मार्बल पेंटिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दरवाज़ा और खिड़की आएगा। तो अब हम टोटल एरिया में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने स्क्वायर फीट के एरिया में हमें पेंटिंग करनी है। तो सबसे पहले 4 दीवारें यानी कि जो यहाँ पर चारों दीवारें हैं इनका एरिया 400 स्क्वायर फीट है और सीलिंग का एरिया 100 स्क्वायर फीट है। इसको हम जोड़ लेंगे तो टोटल 500 स्क्वायर फीट आ गया, ठीक है। बट 500 स्क्वायर फीट के एरिया में 39.5 स्क्वायर फीट डोर और विंडो का एरिया है। इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने स्क्वायर फीट के एरिया में हमें पेंटिंग करनी है। तो माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि 460.5 यानी कि 460.5 स्क्वायर फीट के एरिया में हमें मार्बल पेंटिंग करनी है 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में। और मार्बल पेंटिंग करने की यदि हम रेट की बात करें तो हमारे एरिया में 18 रुपये से लेकर 22 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर मटेरियल सहित रेट चल रहा है। क्योंकि मार्बल पेंटिंग का जो मटेरियल होता है ये स्पेशली राजस्थान में मिलता है और इसके जो मिस्त्री होते हैं वो ज़्यादातर राजस्थान के ही होते हैं। तो ऐसे में इसका जो ठेकेदार होता है वो खुद लेबर और मटेरियल दोनों लेकर आता है, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में आप मार्बल पेंटिंग का
पाउडर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए लेबर मटेरियल सहित जो हमारे एरिया में रेट चल रहा है वो 18 से 22 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। और रेट यदि हम कम ज़्यादा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो फूल पत्तियाँ बनती हैं, कलर लगते हैं, इसी का पैसा ज़्यादा लगता है। यदि आप कम कलर यूज कर रहे हैं, कम फूल पत्तियाँ बनवा रहे हैं तो आप मिनिमम 18 रुपये में भी करा सकते हैं। लेकिन यदि आपको बहुत अच्छी डिज़ाइन चाहिए, बहुत ही अच्छा आपको एकदम वॉल वगैरह सजानी है, उसमें फूल पत्ती ढेर सारी बनवानी है, तो उस सिचुएशन में आप 20 रुपये, 22 रुपये या फिर 19 रुपये का खर्च हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भाई साहब 21 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट लगाया था, बट लास्ट में 20 रुपये पर स्क्वायर फीट लगा दिया था। तो 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पर पेंटिंग की गई है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 9,210 रुपये का खर्च हो गया, जिसमें 10 फीट बाई 10 फीट का पूरा रूम हो गया, यानी कि रूम की चारों दीवारें और इसके साथ साथ सीलिंग में। तो यदि आप 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में मार्बल पेंटिंग कराने वाले हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका 9,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का खर्च आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कुछ इस तरीके से मार्बल पेंटिंग कराने में लेबर मटेरियल सहित आपका कितना खर्च हो जाएगा। ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से मिल गई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।